ये बताइए, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते, क्या लगता है 10 महीने से धरने पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, इस नारे को कहीं ना पूरी तरीके से बेचोर हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं आप? भैया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी दुखी होगा वह मैं अपने वही तो बयान करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर धरने पे जो बैठने वाले हैं वो किसी बहुत यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे। यहाँ जैन साथियों, आज मैं फिर दोबारा उसी जगह पे आया हूँ जैसे कि आपने मुझे पिछली बार देखा होगा। जैसे कि आप दिख सकता है, आपको खत्ता हटाओ देहात बचाओ। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि एक प्लास्टिक जो उत्पत्ति 1907 में हुई लियो बैकलैंड के द्वारा। लियो बैकलैंड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने प्लास्टिक को बनाया, सबसे पहले जो बना 1907 में बना। लेकिन एक प्लास्टिक को, ये भी एक प्लास्टिक है माइक में जिससे बात कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक को गलने में 450 साल लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे जो जनरेशन थी, जो मतलब भूतकाल में जो हमारे दादा परदादा उनके जो रहे होंगे, वो भी कभी ना कभी जो उन ज़माने में उन्होंने ब्रश, टूथ ब्रश या कुछ भी प्लास्टिक की धातु, उन्होंने प्लास्टिक का जो भी आप उन्होंने सामान यूज़ किया होगा, वो आज भी किसी न किसी कब्रिस्तान में या शमशान घाट में या किसी नहर में, नदी में, नाले में वो बह रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आप देख सकते हैं कूड़े का पहाड़। इस कूड़े के पहाड़ में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ प्लास्टिक पन्नियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसी को लेकर के यहाँ पे कुछ जो समझदार लोग हैं, समाज के जागरूक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं सरकार से कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 कंपनियां हैं जो है कि कूड़े से वो रिसाइकलिंग करके बिजली वगैरह बना रही है, लेकिन एक तीसरे की क्या ज़रूरत है। आप सोचिए, आप इस इलाके में जो यहाँ पे 5 किलो के दायरे में इलाका आता है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी को सांस की बीमारी हो रही, किसी को कोई बीमारी हो रही, किसी को कोई समस्या हो रही है और बहुत से लोग बीमार भी होते जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, सांस लेने का अधिकार मत छीनो, खत्ता हटाओ देहात बचाओ। तो आप सोच सकते हैं कि समस्या कितनी है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग, उनके कान पे रुई लगी हुई हो, सुनना नहीं चाहते, वो पूछना नहीं चाहते और देखना नहीं चाहते हैं कि स्थिति वो बद से बदतर हो रही है। तो आप सोच सकते हैं जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो तो वादे बड़े बड़े करते हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं, और बड़े बड़े करने के बावजूद स्थिति, ये बताओ इनको बीमारी कब हुई थी आपको ये समस्या? ये 12 साल पहले जब से ये खत्ते आए हैं तभी से इनको बीमारी, श्वास संबंधी बीमारी आई है। जब से खत्ता, हाँ, 2012 के बाद ही इनकी कंडीशन बनी है। और इसी टाइप के श्वास से संबंधित तो हमारे 40% जो है पेशेंट है। जान इनकी दूषित हवा, प्राण जो है हमारे, जो वो शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो उसमें अनेकों बीमारियाँ, पैरालाइज, स्किन डिजीज, शिशु मृत्यु दर, इम्यूनिटी स्तर घट गया, इम्यूनिटी स्तर घट गया और बच्चे पैदा करने की क्षमता घट गई, और लगभग 3 माह में जो गर्भ है उनकी संख्या बढ़ चुकी है, इन्फेंट्स डेथ रेट। ये बताइए, अभी हम करीबन 1 महीना पहले आए थे आपके पास, तो आपने देखा होगा, कोई बात नहीं, इनको यहाँ पर रख दीजिए आप। 1 महीना हम पहले आए थे यहाँ पे, तो हमने आपसे जाना था कि सरकार, सत्ता में बैठे लोग जो क्या कर रहे हैं, कुछ आश्वासन ही लाए या कुछ उन्होंने रोक लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है? जैसे आप पहले आए थे तो उसके बाद जो है हम मुख्यमंत्री के पास पहुँचे, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन ये मैटर आ चुका है, क्योंकि सेंटर ने तो इसको एनओसी प्रदान कर दी। अब मुख्यमंत्री के हाथ में था कि इसको कितना लागू करते हैं, क्या इसका प्रोटेस्ट हमारे साथ होके इसका प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपनी टेबल से आगे सरका दिया हमारे विरोधों को, और जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ना करके मतलब आगे सरकाते चले गए। और जो है अल्टीमेटली अब बात जो है एमसीडी कमिश्नर और डीएसआईडीसी चेयरमैन के पास, वो जो हम ज्ञापन दे के आए थे मुख्यमंत्री को, और योगेंद्र चंदोलिया का जो लेटर था वो भी मुख्यमंत्री ने उनको इसको एमसीडी कमिश्नर और डीएसआईडीसी चेयरमैन को दे दिया कि आप अपने लेवल पे इसका डिसीजन लेके और आप जो करना चाहो करो। इसमें करीबन 10 महीने से आप धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या लगता है कुछ इसका आपको
बेनिफिट मिल रहा है, लग रहा है कि सरकार सुन रही है कुछ? देखो हमने अपनी तरफ से बहुत मतलब बिल्कुल ऐसे प्रयास कर लिए कि हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। कोरस्पोंडेंस यानी कि काउंसलर से लेके और प्राइम मिनिस्टर तक हमने जो है मेमोरेंडम और जो है ज्ञापन दिए हैं। और हमने बिल्कुल मतलब मैं पहले कह चुका हूं कि हमने कोई सा भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी नॉलेज में ना लाए हो। ये बताइए, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते, क्या लगता है 10 महीने से धरने पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, इस नारे को कहीं ना पूरी तरीके से बेचोर हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं आप? भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो मैं ये कहता हूं कि जो आदमी दुखी होगा, जो दुखी होगा वह मैं अपने वही तो बयान करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर धरने पे जो बैठने वाले हैं वो किसी बहुत यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे, यहाँ दुखी होकर अपना टाइम पास इसलिए ये बैठे हुए हैं। लेकिन इसका जो है संदेश तो यही है ना कि हम दुखी होकर यहाँ बैठे हैं धरने पे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध किसका कर रहे हैं? अब भैया 3 को तो हम पहले झेल रहे हैं, 2012 से 3 प्लांट जो भी इनके हमारे यहाँ चले हुए हैं, और सेम 24 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 2012 से चल रहा है। तो फिर ये 30 मेगावाट का और लाने की आवश्यकता क्या है? यहाँ हमारे एक स्थान पर हमें क्या मतलब, बिल्कुल ये हमारे को स्टील के फेफड़े थोड़ी हैं। और तो जब ये समझते हैं कि यहाँ पर चला हुआ है और फिर ये एक और लाने की योजना है, तो ये सीधा बर्बाद करने की साजिश चल रही है। और ये जो है हम कामयाब नहीं होने देंगे इसको। हम क्योंकि संकल्पित हैं, क्योंकि हमने मरना तो तब भी है। ये जहरीली जो है मौत का कुआं, ये सशक्ति मौत जो हमें दे रहे हैं 30 मेगावाट का जो है, ये जो 3000 मैट्रिक टन कूड़ा आएगा, और जो है उससे हम लगभग अगले 10 सालों में हम यहाँ पर बिल्कुल हाँ बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम बच जाएंगे। पिछले 10 सालों में तो ये हाल हुआ हमारा। अब इतनी बीमारियों ने यहाँ जन्म ले लिया, इतनी भयानक बीमारियों, यानी कि कैंसर तक के पेशेंट यहाँ पर होने लगे। और मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ अभी कि 5 तारीख का, ये जो सितंबर 5 तारीख के दैनिक जागरण में, आज के दैनिक जागरण में देख लो, इन्हीं की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इनकी ऑब्जर्वेशन, इनके मुखार बिंदु से ये बातें निकल के आई हैं। इन्होंने कहा कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो बहुत भयानक स्थिति पैदा कर रहा है, उस पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम चालू होगा जो उस पर जांच करेगा। अरे मान लिया ना इन्होंने, कि इससे बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं, इससे कैंसर तक के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये ओखला का क्यों हटा था? ओखला का इसलिए हटा था कि ये जो है कि न्यूयॉर्क में वो आई थी अमेरिकन न्यूज न्यू टाइम्स, जो वो था अमेरिका टाइम्स का था, और तो उन्होंने शोध किया था यहाँ कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, उन्होंने इमीडिएट जो है इसको रिलीफ देने के लिए वहाँ से उठवाने के आदेश दे दिए दिल्ली गवर्नमेंट को, और जो है एमसीडी ने जो है ये इधर फेंकना शुरू कर दिया। तो जब इतनी भयानक स्थिति इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की है, जब सेंटर जिसने एनओसी दिया है वो भी खुद इसको कह रहे हैं अगर भैया इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। जबकि इन पर इतना जिंदल कंपनी जो लगाने जा रही है, इस पे 25 लाख का पीछे जुर्माना हुआ था। इसकी स्थिति ऐसी है कि ये ऐसा झूठ बोल के अपना स्वार्थ सीधा कर रहे हैं। जे कॉलोनी के, मैंने पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जे कॉलोनी की तरफ से इन्होंने बोगस साइन करा के अपने फेवर में क्लियरेंस लेने के लिए कि इसको यहाँ पर स्थापित करने के लिए इन्होंने झूठे हथकंडे अपनाए और यहाँ से झूठे साइन करा के अपने फेवर में, वो भी हमने पीडीएफ से निकाली रिपोर्ट। तो आप ये बताइए, जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और अभी वो हैं, तो अभी वो आश्वासन दे रही हैं या फिर इसको रोकने के लिए, या फिर जिंदल कंपनी का जो कंपनी लगने के लिए तैयार हो चुकी, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, तो वो उनमें क्या आश्वासन दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी क्या कह रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 16 जून को हम गए तो उन्होंने इमीडिएट 17 को स्टैंडिंग कमेटी को आदेश दे दिए कि रोको, अभी रिविजिट करो। रिविजिट किया इन्होंने,
जुलाई में 16 जुलाई को और 17 को इन्होंने फिर जो है रिविजिट करके इन्होंने शहरी विकास मंत्री जो है दिल्ली स्टेट के, उनको आदेश दे दिया, वो विजिट करके चले गए। अब शहरी विकास मंत्री ने उसकी रिपोर्ट के आधार पे उसको एमसीडी कमिश्नर को और उनको लिख के दे दिया। अब मुख्यमंत्री का तो रोल खत्म, उसने तो आगे भेज दिया। उन्होंने अगर जो वो चाहती, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की अगर जो चाहती कि इसकी प्रॉब्लम जो जेन्युइन है इसको सॉर्ट आउट करें, तो फिर अपने ही लेवल पे उनको आदेश देती कि तुम रिविजिट करके आओ और मुझे बताओ, इसमें मैं एक्शन लूंगी। लेकिन उन्होंने तो उन्हीं को सौंप दिया, एमसीडी कमिश्नर पे छोड़ दिया और जो है उसके डीएसआईडीसी चेयरमैन को दे दिया। अब तुम अपने लेवल पे इसका फाइनल डिसीजन ले लो और जो है उनको इंटीमेट कर देना। किसको? जिसने कैंसिलेशन करने के लिए हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने लिखा था 27 जनवरी को एक लेटर भूपेंद्र यादव को, मनोहर लाल खट्टर को और एलजी साहब को, उसके बिहाफ पे उन्होंने कहा कि आप अपने लेवल पे इंटीमेट कर देना जो डिसीजन लो। तो मुख्यमंत्री का हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ स्टेप उठाएगी। अब तो लगता है कि मुख्यमंत्री भी कहने की पूरी तरीके से इसको नज़रअंदाज कर रही है, वो कुछ करना नहीं चाहती है। हाँ बिल्कुल, ये डेड श्योर है। अगर जो चाहते तो अपने लेवल पर ही इसका डिसीजन लेते और उसको आदेश देते। हमारी उस दिन तो हम गए थे 16 जुलाई को लेटर देने जनता दरबार में, उस दिन तो उन्होंने ठोक बजा के कहा था बिल्कुल हम इसको कैंसिल करेंगे। लेकिन कहने की बात, जिंदल कंपनी का मालिक नवीन जिंदल ही है। जिंदल कंपनी का है उसका संदीप है जो उसका डायरेक्टर है। हाँ संदीप। लेकिन जिंदल कंपनी का मालिक तो नवीन जिंदल है जो बीजेपी के नेता वही है क्या? ये हाँ वही थे जो पहले इसमें बीजेपी में थे। तो इनकी एक साठगांठ ऐसी है भैया। अब देखो हम तो ये है, मैं आपको फिर इसी के माध्यम से कहता हूँ, या तो ये सीधे हाथ से मान जाए, नहीं मानेंगे तो हम तो निवेदन भी करते हैं पहले और इनको चेतावनी भी देते हैं कि हमने संकल्प ले लिया, हम मरेंगे तो सही, ये मारेंगे हमें। एक सशक्ति मौत से तो बढ़िया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को तो जवाब दे कि हमने अपने भरसक प्रयत्न किए और अपनी न्यौछावर कर दी, अपने बलिदान कर दिया। लेकिन जहाँ पर जो आप बैठ रहे हैं ये संख्या में कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी संकल्पित हैं और जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने चाहे कहीं भी जाना पड़े, हाँ आखिरी तौर तक हम इसको आखिरी दम तक ले। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से जस्ट सामने बैठे हुए कूड़े का पहाड़ दिख रहा होगा आपको। ये कूड़े का पहाड़ करीबन 12 साल हो चुके हैं इसको 2012 से ये चालू, 2012 से चालू था ये। हाँ ये 2012 से चालू था ये खाद का और ये 24 मेगावाट का। तो हालात अभी इस कूड़े से इतनी बदबू यहाँ पे आ रही है कि हमें यहाँ पे खड़ा होने में भी समस्या हो रही है। आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन और भी बनाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बार पोस्टर लगे हुए हैं, एक बार दिखाए कि क्या पोस्टर है। मैं आपको एक बार पोस्टर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रस्तावित WE प्लांट 30 मेगावाट के विरोध में दिनांक 20 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरना, गांव सन्नोट दिल्ली 110040। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। आप सोच सकते हैं कि जिस प्लास्टिक को 450 साल लगते हैं गलने में, मतलब उसको नष्ट होने में, वही प्लास्टिक अगर यहाँ पे रहेगी तो फिर इंसान कैसे जिएंगे और कैसे क्या करेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखो ये देखो आप प्रत्यक्ष को अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये देखो कितने जागरण न्यूज में छपा हुआ है, कचरा डालने से प्रदूषित हुई धरती और जहरीली भूजल किया जाएगा उपचार, उसी चीज़ का है। इसी का फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो जी बताइए इसके बारे में आप एक बार। मैं ये कहता हूँ कि देखो इन्होंने खुद, इनकी एक मीटिंग हुई। हाँ। मीटिंग में जो है इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये पॉइंट आउट हुए कि भैया हाँ ये जो इस पर बलसवा का जो है इसका जो भूखंड नीचे है, पानी का स्तर बिल्कुल ही एक बहुत ख़राब हो चुका है, हार्मफुल है। वायु तो आप जानते हो कि इससे 2 किलोमीटर दूर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पानी भी इसमें ख़तरनाक है। तो इसमें जो है बहुत, देखो बलसवे का अलग है, ओखला का अलग है, गाजीपुर का अलग है, और जो सबसे ख़तरनाक है जो बवाना का जो इन्होंने यहाँ पर खोज की है, वो बवाने का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन
क्रिएट कर रहा है यहाँ पर 24 मेगावाट का जो ऑलरेडी चला हुआ। ये आप देख सकते हैं ये कूड़े का पहाड़ है। ये कम से कम कितने एकड़ में होगा ये 100 एकड़ में जो है 2012 से इन्होंने एक्वायर किया था और इसमें 3 प्लांट चले हुए हैं। जो आप पहाड़ नज़र आ रहा है ये जो है लगभग 100 फुट की हाइट क्रॉस कर चुका है और ये बलसुए की तरह बढ़ रहा है और जो है बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पर हम खड़े भी नहीं हो सकते और जो इतनी, और जब बारिश हो जाती है तो इतनी भयानक बदबू आती है कि घरों में कपड़े ठूस ठूस कर दरवाज़ों में हम सांस लेते हैं। अंदर जो अंदर निकल चली गई तो बाहर नहीं निकलते। अब अंदर सांस ले नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते, योगा प्राणायाम कर नहीं सकते। हमारी जो तो ज़िंदगी ही इन्होंने ख़राब करके डाल दी है। इतने भयानक बदबूदार ये खत्ते बन गए हैं। मैं आपको जैसा कि दिखाऊं, ये रास्ता है, ये गाड़ियाँ यहाँ से जाती है उधर तक और आप देखिए कम से कम 100 एकड़ में ये फैला हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले 4-5 साल पहले सिर्फ यहाँ तक था, फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ जे कॉलोनी को हटा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और यहाँ पे एक नया प्लांट बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जैसे कि हमारे साथ राजपाल सैनी जी हैं, ये मुख्य करता धरता हैं धरना प्रदर्शन की है, बता रहे हैं कि स्थिति बस हमें यहाँ पे बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो आप सोच सकते हैं स्थिति है यहाँ पे क्या है। 100 एकड़ में फैला हुआ है, सिर्फ प्लास्टिक है इसके अंदर, प्लास्टिक के अलावा कुछ दिखेगा नहीं आपको। वो प्लास्टिक है जिसको नष्ट होने में 450 साल लगेंगे। आप सोच सकते, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 100 एकड़ में फैला हुआ कूड़े का पहाड़ है और हमारे साथ राजपाल सैनी जी भी हैं जो धरना प्रदर्शन की करता धरता हैं और आप देख सकते हैं स्थिति कितने बद से बदतर है। इसके जस्ट सामने जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये डीडीए के फ्लैट्स हैं और ये डीडीए के फ्लैट सेल भी नहीं हो पा रहे हैं इसी कूड़े कत्ते को लेकर के। लेकिन डीडीए वाले ने बना तो दिया है, लेकिन इसके सामने जो कूड़ा कत्ता बना हुआ है इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई करने को राज़ी नहीं हो रहे। तो आप सोच सकते हैं बद से बदतर स्थिति है यहाँ पे। हमें बोलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, हमें सुन भी नहीं पा रहे। हम राजपाल सैनी जी से कुछ पूछेंगे, उनसे बताइए, 2 शब्द बताइए। आप कम से कम माइक पकड़िए, आप बोलिए। आपको मैं आपको इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो देखो 2012 से जो ये कूड़े का पहाड़ धीरे धीरे जो है इसकी हाइट बढ़ रही है और 100 फुट से ज़्यादा अब जो है इसके बिल्कुल अपोजिट में जो सामने जो देख रहे हैं ये जो डीडीए के फ्लैट हैं, मंजिले बहुमंजिले इमारत, ये यहाँ पर लगभग 10,000 फ्लैट जो है डीडीए के बने हुए हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं क्योंकि इनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है। क्योंकि जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर साइट आके देखते हैं तो सुबह सूरज की जगह जो है कूड़े का पहाड़ दर्शन देता है तो वो यहाँ से सरेंडर करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई इसको ख़रीदने वाला नहीं और डीडीए का लाखों करोड़ रुपए जो है जनता का जो है यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। तो वो किसके कारण? इन खत्तों के कारण, इस गंदगी के कारण, जो कि हमारे देहात को जो है इन्होंने फ्लैट तो बना दिए, चमका तो दिया, एक बार चमका के इसको जो है हमें एक सपना तो दिखाया, लेकिन जो है उसके साथ ये खत्ता डाल के एक ये प्लांट लगा के बहुत बड़ा हमारे साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। और एक 30 मेगावाट का जो मैं भी इससे अगले स्टेप में बताऊंगा कि वो 30 मेगावाट का कहाँ है। और इसी के साथ मैं ये दिखा देना चाहता हूँ रिपोर्टर के माध्यम से कि जो यमुना नदी को जो साफ़ करने का दावा करती है दिल्ली गवर्नमेंट, उसकी मैं पोल खोलना चाहता हूँ यहाँ से कि जब वो कारणों को तो देखते नहीं कि ये गंदगी, ये यमुना मैया कैसे गंदी होती है, वो इन संयंत्र, इन जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं वे उन्हीं के जो है ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं। अब मैं इस कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये देखो इनका ये देखो ये वेस्ट वाटर, ये बरसात के कारण इन पहाड़ों से निकला हुआ ये कूड़े के पहाड़ हैं। यहाँ पर बदबू इतनी आ रही है हम बोल नहीं पा रहे। जल्दी से फ़ोटो खींचो और इधर पीछे हो लो तो हम दिखा सकते हैं आपको कि ये जो है इन खत्तों का जो ये। तो जैसा कि आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि जिस जगह पे मुझे जिंदल कंपनी का प्लांट लगाने की बात हो रही है, जिसको पूरी तरीके से जो सत्ता में बैठे लोग उसको अनसुनी कर रहे हैं, उसी जगह पे हमें राजपाल सैनी जी लेकर के आए हैं और देखेंगे कौन सी वो जगह है और क्या कुछ अभी इन्होंने काम शुरू किए हैं या नहीं किए हैं। पहली बात तो काम उनको शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि हम राजपाल सैनी जी से जानेंगे और देखेंगे कौन सी वो जगह है। तो थोड़ा आगे आइए, आप हमें बताइए कौन सा जगह है वो। तो हम उसी रास्ते में चल रहे हैं जहाँ पे प्लांट लगाने की बात चल रही है। आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली है, लेकिन अगर ये
ही प्लांट यहाँ पे लग जाए, सिर्फ ये सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे और यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बना दी जाएगी। और यहाँ पे कूड़े का भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बर्बादी है 5 किलोमीटर के दायरे में वो शुरू हो जाएंगे। यही वो प्लांट है, यही वो जगह है। हाँ जी बताइए आप। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ना, ये ठीक वही है प्रपोजल साइट जो 27 दिसंबर 2024 को यहाँ पब्लिक हियरिंग का यहाँ पर स्थान था और यहाँ पर पब्लिक हियरिंग हुई थी। बहुत तगड़ी बारिश थी उस दिन, लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हो पाई थी। हमारी तरफ से विरोध थे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से ओके कर दिया था। ये वही स्थान है जहाँ पर एक 15 एकड़ ज़मीन में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो सामने आप ये पोल देख रहे हैं हाई टेंशन का जो है, इसके बिल्कुल पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो वो मुनक नहर है। वो मुनक नहर बिल्कुल सटी हुई है इससे, यानी कि 15 एकड़ ज़मीन में जो ये 30 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की प्रपोजल है जिंदल कंपनी के द्वारा, जिसकी अनुमति मिल चुकी है एनओसी एनवायरमेंट मिनिस्टर सेंटर से, तो वो स्थान है ये। और ये मुनक नहर होगी, इधर ये TSDF का बिल्कुल इससे सटा हुआ होगा। और तीसरा इसकी साइट जो है ये देखो सामने जे कॉलोनी, यानी कि 15 एकड़ ज़मीन वहाँ तक है, तो इसके बिल्कुल जे कॉलोनी L ब्लॉक की दीवार, जिसके बीच में एक सड़क है सिर्फ 20 फुट चौड़ी, और उसी के जो है साथ ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की प्रपोजल है, ये वो स्थान है। आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों को काटने के लिए इनकी योजना चली, लेकिन हमने इनके फ़ोटो कराकर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करा चुके हैं, इन पर नंबरिंग करके कि ये कटने नहीं चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगेंगे तो ये कटने की भी संभावना है इनकी। मैं तो हाई कोर्ट से, मैं तो मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि हमने पेड़ लगाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, काटने नहीं। क्योंकि हमने भी जो है हमने भी अपने जीवन में जो है रिटायरमेंट के बाद मैंने 6000 पेड़ लगा चुका हूँ मैं, और जो एक और उनकी देखभाल भी बराबर कर रहा हूँ। तो एक तरफ हम इतना वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ इतना अन्याय किया जा रहा है, तो जो है इसके लिए गौ